श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी दुनिया जीकेपी में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो दोस्तों एकादशी, जी हाँ, उत्पन्ना एकादशी, जिसका नाम है उत्पन्ना एकादशी, कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष महीने नवंबर का कृष्ण पक्ष की, जिसको बोलते हैं अंधेरा पाक में कब है आपकी एकादशी का व्रत। जो लोग पहली बार व्रत रहेंगे, क्या वो लोग रह सकती हैं और कैसे रहा जाए, सारे नियम आपको एक एक वीडियो, एक एक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू से लास्ट तक कृपया करके सुन लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो जरा सा भी कहीं से पसंद आए दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग ये जानकारी जान सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी जानकारी जान लें। धन्यवाद। जान लीजिए दोस्तों कि इस बार जो कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष नवंबर का जो मतलब पड़ने वाला है एकादशी, वो कब है। तो इस बार एकादशी का व्रत एक ही व्रत है, इस बार दो व्रत नहीं है, 2 दिन का व्रत नहीं है, तो कंफ्यूज में बिल्कुल न रहिएगा। इस बार आप लोगों को 15 तारीख को व्रत रहनी है, 15 नवंबर को, ठीक है। कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 नवंबर को रहनी है, दिन है शनिवार। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जो लोग मतलब 3 दिवसीय का ये व्रत स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, नहाए खाए से लेकर आपका द्वादशी तक की सारी बातें जान लीजिएगा। जो लोग पहली बार रहना चाहती हो तो क्या वो लोग रह सकती हैं, कौन कौन रह सकता है। तो ये दोस्तों जो भी बच्चे हों, जो मतलब सही गलत के बातों को समझते हैं, वो भी लोग रह सकते हैं। बड़े बुजुर्ग जितने भी मतलब हैं, सभी लोग ये व्रत कर सकते हैं। ये व्रत मतलब अन्य लोगों के लिए नहीं होता है, खुद के लिए इंसान करता है। सब व्रत जैसे होता है कि इनके लिए, इनके परिवार के लिए, बेटा के लिए, पति के लिए, तो ये व्रत खुद के लिए होता है दोस्तों, अपनी मुक्ति के लिए, वैकुंठ धाम प्राप्त करने के लिए, और भी मनोकामना जो भी आपकी है, परम पिता परमेश्वर श्रीमन नारायण जरूर पूरा करते हैं। तो इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग को समझाते समझाते दोस्तों मेरे अंदर भी भाव आ गई। सबसे पहले होता है हृदय में भाव, स्नेह, भगवान के प्रति स्नेह, वो जो रुचि होती है, वो पूजा पाठ करने का, व्रत करने का, तप करने का, जो रुचि अगर जिसके मन में आ जाए ना, वो सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है। तो जैसा कि मैं भी 2025 में देव उठनी एकादशी से हमने भी इस व्रत को उठा लिया। आप लोग को बताते बताते दोस्तों मेरे अंदर भी जाग गए। और सच बताएं दोस्तों, तो मुझे देखिए भगवान मतलब अलग नहीं है, पर जितना मुझे जैसे लगता है ना कि जब मैं श्रीमन नारायण जी से इतना अटैच हूँ ना, शायद मतलब भोलेनाथ की मैं भगवान, राम राम राम, ऐसा नहीं कह रही, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। होते हैं ना कि आपके ये फेवरेट हैं, तो ऐसे ही श्रीमन नारायण जी से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। और पता है, मतलब जैसे लगता है ना कि श्रीमन नारायण जी ना मेरे अंदर हैं, मतलब समाये हैं और होते हैं। इस बात को मैं भी बता रही हूँ आप लोगों को, ये एकदम होते हैं। जैसे लगता है कि वो मेरे अंदर हैं, वो सारी बातें बताते हैं यहाँ पे, और मैं कहती हूँ, करती हूँ। तो बस जैसे लगता है श्रीमन नारायण, मैं परमपिता परमेश्वर की भी भक्त हूँ, सभी देवी देवता का भक्त हूँ, कोई मैं अलग से नहीं। पर हम किसी को नहीं कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो देवी देवता हैं। मैं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, 100 बार मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं उनका निरादर नहीं कर रही हूँ, पर हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं श्रीमन नारायण, पता है 12वें महीने में दोस्तों मुझे इतना लेट हो जाता है, मैं कभी स्नान नहीं कर पाती हूँ। आपको हकीकत बातें बता रही हूँ दोस्तों। पर जब मैं कार्तिक का महीना आता है ना, इतना उत्साह के साथ मैं उठ जाती हूँ उनकी कृपा से। 12वां महीना नहीं हो पाता है मुझसे, नहीं कर पाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। पर मैं कार्तिक के महीने बहुत अनुष्ठान के साथ 1 महीने का नहान कर लेती हूँ। किसकी वजह से? श्रीमन नारायण जी की वजह से। तो एक श्रद्धा होता है, एक भाव होता है, मैं वो आप लोगों से बता रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, तो हम भी व्रत उठा लिए हैं इस बार देव उठनी एकादशी से। जो लोग उठा लिए हैं, नहीं उठाए हैं, तो अभी आप लोग देव, ये जो उत्पन्ना एकादशी है, यहाँ से भी आप लोग मतलब 15 तारीख से भी व्रत कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी लोग कर लेंगे, माताएं, बहनें, भाई, सभी लोग, अंकल आंटी, सभी लोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, नहाए खाए से लेके तुलसी माता का सभी एक एक करके जानकारी जान लीजिए, नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो आप लोग को बता दें कि 3 दिन का व्रत है, तो बहुत लोग सोच के नहीं व्रत कर पाते हैं या ऐसा कुछ, तो नहीं। आप लोग जब करने के लिए कोई चीज़ आप लोग तत्पर हो जाएंगे ना, तो हर चीज़ कर सकते हैं। आपको शुक्रवार को करनी है, उस दिन अपना बाल ओल धुल लीजिएगा, अपने किचन की साफ सफाई कर लीजिएगा, लहसुन प्याज 3 दिनों के लिए बंद कर दीजिएगा। अगर घर में सब लोग मान जा रहे हैं,
जो लोग व्रत रहेंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए कर है। 3 दिन मतलब आप लहसुन प्याज न खाइए, और जिस दिन आप लोग नहाए खाए का नियम करेंगे उस दिन, ठीक है, उस दिन भी बहुत लोग चावल नहीं खाते हैं। बाकी आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और एकादशी के दिन तो एकदम चावल आपके घर में नहीं बनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर आपके घर में व्रत कोई है, व्रती है, तो उस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। द्वादशी के दिन आप लोग चावल खा सकती हैं, पर एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। कहते हैं व्रत से ज़्यादा मतलब उस चीज़ को मतलब मान लेना। अगर मान जाते हैं, देखिए आपके घर में सब लोग मान जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं मानते हैं तो उन लोगों को खाने दीजिए, आप अपना साइड हट जाइए। आप अपना बना के आप लोग हट जाइए साइड, ठीक है। पर क्या कर सकती हैं अब, मतलब बनाने के चक्कर में कोई अपना व्रत वो तो त्यागेगा नहीं। ये चीज़ नहीं करना तो ये चीज़ ना कर पाए, तो क्योंकि श्रद्धा भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गृहस्थ में रहते हुए श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, और आज के कलयुग में तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ना जो बुद्धि है ना, ये कुबुद्धि कब हो जा रहा है कोई नहीं जान रहा है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का पूजा पाठ करिए, राम नाम का जप करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जय श्री राम या फिर कोई भी विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, किसी भी देवी देवता का जाप करते रहिए मन ही मन में। जो करेगा, जो भगवान का नाम लेगा, उसके पे कलयुग कभी हावी नहीं होगा, ना ही उससे कभी कोई चीज़ गलत काम हो सकता है। क्योंकि भाई बचना है, क्योंकि कलयुग में बहुत बहुत अभी क्या, बहुत खतरनाक दिन आने वाले हैं। तो भगवान, हे प्रभु, जब तक जीवन दिए हैं सब अच्छा हो, यही कामना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नहाए खाए के दिन दोस्तों सभी नियम आप लोगों को करना है, साफ सुथरे का विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है, तो आप लोग बंद कर दीजिएगा बनाना उस दिन। हाँ, अच्छे से सब सब क्लीनिंग कर लीजिएगा, साफ सफाई कर लीजिएगा। और जिस जिस पे अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है, उस चूल्हे पे ना व्रत का कोई खाना बनेगा, ना ही फल फलार बनेगा, और ना ही भोग प्रसाद बनेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जिसके घर में नॉनवेज बनता है, उस चूल्हे पे कुछ भी नहीं बनना चाहिए, ना ही उस किचन में अलग, ठीक है। ये हो गया। विशेष रूप से साफ सुथरे का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले ही शुद्ध या सात्विक भोजन करिएगा बिना लहसुन प्याज का। हाँ, और अपना जब भी बाल धुल लीजिएगा शुक्रवार के, तब से लहसुन प्याज त्याग दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को जितना साफ सुथरा का नियम है सब आपको मतलब 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक करना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, एकादशी का नियम जान लीजिए। एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर अपने घर में जो भी नित्य निर्मित होकर काम करती हैं, आप लोग काम कर लीजिएगा, साफ सफाई कर लीजिएगा। और फिर करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, गंगा जल मिला के आप लोग स्नान कर लीजिएगा, और पीला वस्त्र धारण करिएगा। पीला ही श्रीमन नारायण जी कृष्ण भगवान की पूजा पाठ के लिए हर सामग्री चाहिए, जैसे फूल हो गया, प्रसाद हो गया, फल हो गया, और मिठाई हो सके तो अपने घर में बना लें, नहीं तो बाहर की चीज़ें न लाएं, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जीव जंतु को, जी हाँ, जीव जंतु को आप लोग भोजन बना के खिला सकती हैं। कोई भी चीज़ आप लोग जीव जंतु को बना के भोजन खिला सकती हैं, अपने घर परिवार में बच्चों को, बड़ों को, सबको आप लोग बना के। आज की एक कार्य नहीं करनी है कि उस दिन दान नहीं करनी है, ठीक है। किसी ब्राह्मण को दान नहीं करनी है, चाहे मंदिर में, चाहे आपके द्वारा की गई दान। हाँ, जैसे मुद्रा का, मिठाई का, फल का, ये सभी चीज़ें दान कर सकती हैं ब्राह्मण को मंदिर में। पर आप अपने मंदिर में, चाहे बाहर हो या मंदिर में, दान आप लोग मतलब कोई भी अनाज का दान मत करिएगा उस दिन, एकादशी के दिन, क्योंकि अनाज का दान नहीं करते हैं उस दिन। अब चलिए आप लोग को द्वादशी मतलब द्वादशी का नियम जान लीजिए, ठीक है। 10वीं का हो गया, 11 का हो गया, मतलब एकादशी का। अब चलिए द्वादशी का नियम जान लीजिए। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सुबह सवेरे उठकर स्नान करके, ठीक है, स्नान कर लीजिए जैसे डेली का पूजा पाठ करती हैं। इसमें ये होता है दोस्तों कि नियम, व्रत रहने के लिए तो सब लोग रह लेते हैं, पर इसमें पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए ये 3 दिवसीय का व्रत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब कभी-कभी एकादशी के रहे मतलब द्वादशी में दो का विशेष मतलब महत्व होता है इस एकादशी व्रत में, ठीक है। बहुत सारी माताएँ बहनें व्रत रह लेती हैं, पारण सोचती हैं कि जब मन करेगा वो तब कर लेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब टाइम बताया जाता है, उसी टाइम आपको करना है। अगर भोजन बन जाता है, लेट में कभी-कभी हो जाता है तो खाना नहीं बन पाता है, तो आप लोग क्या करें, मतलब तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लें, फिर आराम से जब भोजन बन जाए तब ब्राह्मण को भोजन दे के या मतलब भोजन निकाल के तब आप लोग कर सकती हैं। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को पारण कैसे करना है। देसी घी या मूँगफली का तेल या सूरजमुखी का तेल, मतलब बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन बनाना है, ठीक है। आप लोग मतलब उस दिन मसूर का दाल, बैंगन, मूली, इन सभी चीज़ों का त्याग करके बाकी मतलब सभी चीज़ें खा सकती हैं, ठीक है। और चना का दाल खाइए, वो सबसे बेस्ट है। लौकी है, आलू है, तमाम मतलब सब्जियां हैं, उन सभी चीज़ों का सब्जी बनाएं, दाल खाएं, और चावल भी खा सकती हैं, ठीक है। कहते हैं कि मतलब द्वादशी के दिन जरूर खाना चाहिए चावल, क्योंकि कहते हैं कि मतलब जो
हम भी सुने हैं, मतलब सुने हैं आचार्य जी के, अरुदाचार्य ने बताया है कि जो लोग चावल खाते हैं दोस्तों, अगर वहाँ का चावल अगर एक भी दाना मिल जाए तो बहुत मुक्ति बन जाता है। कहाँ का? जगन्नाथ जी का। तो भाई कहाँ इतना हम लोग बनाए हैं कि जगन्नाथ जी का एक अन्न मिल जाए, चावल मिल जाए। तो चावल ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ब्राह्मण को दान, जी हाँ, जैसे कि अगर देखिए जो लोग यथाशक्ति हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी दे सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक ब्राह्मण का, एक लोगों का पेट भर के खाना देने के लिए उतना अनाज निकाल के आप लोग रख सकते हैं। जो लोग भगवान ने दिया है तो वो लोग बना के भी खिला सकती हैं, चाहे तो ज़्यादा ज़्यादा भी दे सकती हैं। उसके साथ वस्त्र भी दे सकती हैं, मुद्रा भी दे सकती हैं। भगवान ने दान करने के लिए नहीं रोका है, दान इतने में भी होता है, इतने में भी होता है। तो भगवान ने जितना दिया है उतना आप लोग करें। जिनको नहीं दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया निकाल के रख दीजिएगा, फिर मंदिर में ले जाके दे दीजिएगा। या तो आप अपने घर में दान पेटी बनाई हैं, वैसे एकादशी का पैसा अपने दान पेटी में न रखें, ठीक है। कुछ मुख्य मतलब ऐसे त्योहार होते हैं जो डेली का दोस्तों 2, 4, 11 या महीने का 15 दिन का जो लोग निकालते हैं वो पैसा डाल दीजिए। पर जो प्रमुख प्रमुख मतलब सालों का जो होता है, जैसे एकादशी हुआ, दिवाली हुई, दिवाली के भी पैसे रख देने चाहिए हर साल। और मतलब एकादशी हुई, प्रदोष हुआ, इन सभी चीज़ों का ना पैसा जो भी मुद्रा निकालें वो मतलब दान कर दें। क्योंकि पेटी में क्या रखेंगे, पेटी में पता नहीं कब तक वो पैसा जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो अपने उसमें दान पेटी में ना डालें, डेली वाले में, वो बाहर ही भिजवा दें। जब आप लोग अनाज देती हैं तो उसके साथ ही भिजवा दीजिए। और जब दान करें तो 1 दिन पहले, नहाने से पहले आप लोग दान निकाल लीजिए, तब स्नान करने जाइएगा। तो आप लोग को बता दें कि एक हमारी दी हैं तो उनका भी कमेंट आया था कि दान नहाने से पहले क्यों निकाला जाता है। जैसे कि होता है ना दोस्तों कि दान पहले निकालने से वो दान दान कहलाता है। अब जैसे आप नहाने जा रही हैं, ठीक है, नहा के आएँगी, अगर आप छू देंगी तो वो दान का पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे जो आप दान ऐसे छू के आप मतलब जो ब्राह्मण को दान देंगी, वो दान दान होगा। अगर आप नहाने के बाद दान निकालेंगी तो वो दान कहाँ रह जाएगा? माइंड से सोचिए। तो इसीलिए पहले नहाने से पहले निकलवा लीजिए, या तो आपके घर में कोई निकालने वाला है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके साथ कुछ मुद्रा ज़रूर दे दीजिए। चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दे रही हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा पारण का शुभ मुहूर्त, ठीक है। कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, आगे या इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। कुछ जानकारी अगर बच गई होगी तो इस वीडियो में मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी, आप लोगों को दिक्कत हो जाती है देखने में, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है हमको, हम जैसे मतलब क्रिएटर को, कि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, कुछ बातें रह गई हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ। लॉन्ग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, और राधा रानी की कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे। बाकी जो बच गई है, मतलब कुछ बातें नहीं बता पाई हूँ, हमें पता है, वो वीडियो शॉर्ट में डाल दूँगी। या तो अब नहीं, ये नहीं कहेंगे कि बाद में डालेंगे, नहीं, बाद का काम बाद में ही रह जाता है, शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। प्रणाम, राधे राधे।